इनके साथ कनेक्ट करके हमने ये चीज़ सबसे ये कहाँ यूज़ होते हैं ये बताएंगे सर। ये यूज़ होते हैं सर हमारे घर में। ये हमारा वाटर टैंक है सर। जब हम पानी भरते हैं वाटर टैंक में तो 3 मंजिले पे दिखा सकते हैं हो रहा है। इससे हमें पता चलेगा कि ओवरफ्लो होने पर ये हमें आवाज़ देगा। ओके, जो ही पानी भरेगा हिमाचल यमुना गंगा उचल जलधि तरंगा गाए तब जय गाथा जनगण मंगल जय हे। examen ng Zinla, taksa na tayo pila daw sa nang programa. Gena kuchu ko ako taksa exam pass ko sa program Indian ne kya chito silon ne kya. Tene mobile ka Indian ne kya sa jo mobile shuru ne kya. Tanna zo be na chana parent ka ne kya. Tisu shigna ta cho na da dukar wo is pena jo ne kya. Is transforming lives here, aimed at eradicating utter illiteracy. किताब ना कॉपी ना पेंसिल ना semua tahu jadi makan tahu dia lo tapi semua sekarang semua le हो गया lo इंग्लिश ना सेरा तो इस तरह की सेरा सेरा dasar sen ada dia permain antara itu sering pernah yang 3-4 minggu aja kita tu saat ada insyaallah yang aja mati je सरकार की yang baik insyaallah yang ada saja sini sope nakhe dasar yang begini थैंक यू कहना चाहता हूँ और साथ में मैं प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और प्रेस के जितने भी प्राइवेट प्रेस के जो हाउस से हैं उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल जुले। तो लोग पढ़े रहे, दूसरा हिंदी रहे। तो मैंने जब स्टडी किया मुझे यह लगा कि तकरीबन 300-400 एडल्ट लर्नर्स है जो यहाँ पे उपस्थित है कारगिल से और डिफरेंट जो लेके डिफरेंट जोन से। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज का दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं ये लैंडमार्क अचीवमेंट है हमारे देश में, भारतवर्ष में। ये पहला हमारा प्रदेश है जहाँ पर सभी शिक्षित हो गए। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ और उन ट्रेनर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अथक परिश्रम से सबको पढ़ाया, चाहे जो उम्र हो और चाहे जो उनका स्थान हो समाज में। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पढ़ने वाले थे, मैं ताजुब हो रहा है कि वो कैसे पढ़ लिए और इतनी उम्र में सभी लोग आके पढ़ना शुरू किए। एक कहावत है, बुढ़ा तोता पढ़ता नहीं है, लेकिन सभी लोग आके पढ़ लिए तो उनको मेरी बधाई। चैलेंज था कि हर एक एज वालों को एक साथ लाना, उनको पढ़ाना। यह चैलेंज ट्रेनर्स ने इसको अच्छी तरीके से टैकल किया, इसलिए उनको दोबारा बधाई। मैं हमारे जो एजुकेशन सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं वहाँ से, दिल्ली से, उनको मैं ये कहना चाहूँगा संजय कुमार साहब को कि आपको बहुत धन्यवाद। जो और भी प्रोग्राम आप हमारे लिए चलाना चाहते हैं, हमारे लोगों को शिक्षा के विषय में और भी करना चाहते हैं, जिसका आपने बयान किया मुख्तसर में, उसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद।
मित्रों, पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है? पढ़ाई का इम्पोर्टेंस ये बहुत बड़ा है और इस इम्पोर्टेंस को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई उसके तहत ये सब काम हो रहे हैं और शिक्षा में विकास हो रहा है, शिक्षा में बढ़ोतरी हो रही है। Historical day not only for Ladakh but also for the country. आज लद्दाख पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है, यानी कि फंक्शनल लिटरेसी हम कहते हैं, और फंक्शनल लिटरेसी में लद्दाख ने 97% की साक्षरता प्राप्त की है। ऐतिहासिक दिन है लद्दाख के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि शिक्षा जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हर को शिक्षित रहना है और यदि कोई किसी भी कारणवश शिक्षित नहीं है तो उसे साक्षर बनाने की जिम्मेवारी हम सबकी है, जिससे लद्दाख के कोऑर्डिनेटर्स ने, लद्दाख के शिक्षा विभाग ने बखूबी निभाया है। मैं उन सबको आपके माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैं उन महिला और पुरुषों को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं जिन्होंने साक्षर बनने की एक अजब सी भूख दिखाई, वो बनना चाहते हैं, और जो वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने उनको साक्षर बनाया, they deserve a special congratulations. It's a great day for Ladakh. It also shows the way to the entire nation. ये पूरे देश के लिए एक संवाद है, एक मैसेज है कि लद्दाख जिस प्रकार से पूर्ण साक्षर बना है, हर राज्य और हर संघ शासित प्रदेश उसी प्रकार से साक्षर बने। एक बार फिर मैं आप सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। Represent the Government School of Ladakh, and particularly feeling proud to represent my own school, which is Government Higher Secondary School, Kiskinupra. As we all know, Government School of Ladakh is dedicated for providing quality education for the student. Now, I would like to tell you about facilities and resources that are available in Government School. In Government School, we have a well-equipped library, botanical garden, a comfortable residing facilities, and also our laboratories. Hello everyone, I introduce myself as Tanzin Diskit and I am a student of Government Higher Secondary School Saspol, and my project is on speed breaker pumping system for watering the roadside plantation, which is luckily selected for the nationals at Inspire Manak Awards. So let me briefly introduce you to my project. Firstly, the speed breaker is made in such a way that it compresses when the car is on it and decompresses when the car leaves. Using of springs and suspensions can enable this. This ensures the up and down movement of pumps underneath. Secondly, 6 syringes are vertically set up in such a way that the piston is placed upwards and the nozzle downwards, out of which 4 of the syringes are used to create hydraulic pressure to regain the shape of the speed breaker. The other 2 syringes will have their nozzle attached with the water outlet pipe. The entire apparatus under the speed breaker will be made of leakage-proof container and will be filled with water by harvesting the rainwater or by filling the tank whenever required. Now, when the syringes are in form of relax, the water will fill its barrels through the holes made on the sides, and when a car runs over the speed breaker, the syringes will get compressed. The syringes will get compressed, due to which the water will come out through the outlet pipe. The water outlet pipe is attached to the strips of plants, shrubs and bushes on the roadside, which helps to irrigate the plant on the roadside. This ensures that traffic irrigates the plants on the roadside and also helps to control the air pollution. I have used controllers as well, so that the process of watering lasts long, so that water comes out as droplets. In the end, I would say that if my project will be selected for further reviews and improvements, it has immense potential to become a successful model and will give us a clean environment future. Thank you. जुली, मेरा नाम डोलमा लामा है और मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सिलमो में पढ़ती हूँ। तो हम यहाँ पे कला उत्सव के लिए आए हैं। तो कला उत्सव इसलिए वो मतलब ऑर्गेनाइज किया गया है कि एजुकेशन पॉलिसी में अपना कल्चर और ट्रेडिशनल मतलब वो मिट ना जाए, इसीलिए प्रिजर्व करने के लिए
कला उत्सव मनाया जाता है। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो लोकल कल्चर से एजुकेशन के साथ बच्चों को वो भी मुहैया किया जाए, ताकि ये कल्चर बचा रहे। और जो लद्दाख में अलग अलग कल्चर है, इसमें से ये जो कल्चर है ये आर्यन कल्चर है, जो एक इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग्स करता Use me, not choose, jatuh las muji.